हैं हम सिद्धार्थ बौद्ध विहार सेक्टर 11 नोएडा के अंदर। आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष के अंदर जिन धर्मों को माना जाता है उन धर्मों पर उनके लोगों का अधिकार होता है। आज बोध गया के अंदर महाबोधि विहार को लेकर भारत में ही विदेशों के अंदर भी चर्चा हो चुकी है, और चर्चा ये हो चुकी है कि जो बौद्ध विहार है वो बौद्धों को वापस देना होगा। उसके लिए पूरे भारतवर्ष के अंदर जगह जगह धरने प्रदर्शन हैं। और अभी आपने देखा कि यहाँ सिद्धार्थ बौद्ध विहार के अंदर धरने पर बैठे तांता लगा रहा, सुबह से लोग आते जाते गए। अब जो ब्रेक है और ब्रेक के समय हमें थोड़ी फुर्सत मिली तो हमारे बीच में एक समाज सेविका सुषमा बौद्ध जी, आइए हमसे जानकारी लेते हैं। मैडम, क्या कारण है कि जिस तरीके से मंदिर पे कब्जा होगा तो पुजारी का होगा, और मस्जिद में होगा तो मौलवी का होगा, और गिरजाघर होगा तो उस पर जो है उनका होगा, और पंजाबियों का गुरुद्वारा होगा तो ग्रंथियों का होगा। तो मैडम, जब बौद्ध विहार अपना है तो बौद्धों का कब्जा क्यों नहीं? इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी कि आप जो है अपने चैनल के थ्रू हमारी जो आवाज़ जन जन तक पहुँचा रहे हैं। और आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ, सभी देशवासियों से, कि हमारे जो बौद्ध विहार हैं, जो हमारा बौद्ध गया में महाबोधि विहार है, उस पर कब्जा सिर्फ हमारा होना चाहिए, ना कि किसी अन्य लोगों का। जिस तरह से उनके, जैसे आपने अभी बताया कि मंदिरों में पुजारी बैठते हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोग देख रहे हैं। सभी हम भी देख रहे हैं, हम करते भी, हम हर जगह जाते हैं, हम देखते हैं। तो जो हमारा बुद्ध विहार है तो उस पर हमारा कब्जा होना चाहिए, ना कि किसी और का। तो उसी के लिए हमारे यहाँ पर मीटिंग हुई थी 13 तारीख को। तो आकाश लामा सर जी आए हुए थे, तो उन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग की, सभा हुई, उसमें ये डिसाइड हुआ कि हम जगह जगह जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। तो हमने ये यहाँ पर सिद्धार्थ बौद्ध विहार है, सेक्टर 11 नोएडा हरिदर्शन पुलिस चौकी, तो वहाँ से हमने शुरुआत की है। और एक बहुत अच्छी पहल है, और ये मैं मानती हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा। और हम जो है अपना समर्थन पूरा देंगे, जब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे, जब तक हमारा महाबोधि विहार जो है मुक्त नहीं हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि मैं चाहती हूँ सारे लोग भारतवर्ष में जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि आप जगह जगह इस तरह से धरना प्रदर्शन करें और हम बुद्ध विहार को समर्थन करें। क्योंकि हम जब तक एक नहीं होंगे तब तक हमारा महाबोधि विहार आज़ाद नहीं होगा। तो हमें ही लड़नी पड़ेगी, ये हमारी लड़ाई है, हमें लड़नी है। सुषमा जी, जिस तरीके से आप ये बैनर दिखा रहे हैं, पोस्टर दिखा रहे हैं कि बोध गया महाबोध विहार मुक्ति आंदोलन, बीटी एक्ट 1949 रद्द करो। मैडम, जब संविधान बना था तो संविधान, बाबा साहब ने जो संविधान लागू किया 1950 को किया, लेकिन ये एक्ट पुराना है। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय बाबा साहब ने कहा था कि अब जो पुराने जितने कानून हैं उसको नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर भी लोग जो पुराने कानून के तहत बौद्ध विहार पे कब्जा किए हुए हैं, क्यों? उनको ये छोड़ना होगा कि जिस तरह से हमें सारे आज जितने कानूनी अधिकार हमें मिले हुए हैं, तो उन कानूनी अधिकारों को तो मानना चाहिए ना। जिस तरह से हमारे अधिकार हर तरह के, जब उन्होंने अपना सब कुछ ले लिए तो हमारे अधिकार को क्यों छीना जा रहा है? हम अपने अधिकारों को अगर वो ऐसे करेंगे तो हम आंदोलन करते रहेंगे और हमारे आंदोलन चलते रहेंगे। हम अपने अधिकारों को लेके ही रहेंगे। आइए, हमारे बीच में एक महिला और जुड़ चुकी हैं, वो भी समाज सेवी हैं, बीना चंद्रा जी, सेक्रेटरी हैं। बीना चंद्रा जी जो सिद्धार्थ बौद्ध विहार की सेक्रेटरी हैं और आए दिन आंदोलन करती हैं, और आंदोलन ही नहीं बल्कि जो भी लोग आते हैं उनकी सेवा भी करती हैं। मैडम, क्या लगता है कि जो अपना महाबोधि विहार है, बौद्ध धर्म भारत में पैदा हुआ और भारत से लुप्त होता जा रहा है, और देशों के अंदर, विदेशों के अंदर इस धर्म को अपना के वो चंद्रमा पे, आकाश पर मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पानी ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर ही बौद्ध विहार ये ओझल क्यों होता जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और तथागत को चरणों में नमन करते हुए और बोधिसत्व बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये हमारा जो आप अपनी बात कहें, मैं वही बताना चाह रही हूँ कि सभी लोग बोलते हैं कि भाई ये बौद्ध धर्म क्यों लुप्त होता जा रहा है। ये कभी लुप्त ना तो हुआ था, ये उगने मतलब ये उज्जवल होने के लिए ही हुआ था, और अभी भी ये कोई
मतलब क्या ये लुप्त नहीं हो रहा है। इन लोगों ने क्या किया है, जहाँ जहाँ हमारे अशोक चक्र उसने सम्राट अशोक जी ने इतने 24,000 इतने हमारे स्तूप जो बनवाए थे, तो उसके बाद ये देखिए सॉरी 84,000 तो जगह जगह बनवाए थे। इन्होंने क्या किया मनुवादियों ने कि उनकी उनको ढक के उनके मुंह पे कुछ स्याही लगाई, कपड़े पहना के इस तरह से कि पब्लिक को ये लगे कि भाई ये तथागत नहीं है, भाई हमारे हिंदू के गुरु हैं। ये इस तरह से इन्होंने ये शो कर दिया कि भाई ये लुप्त हो रहे हैं। ये लुप्त नहीं है, ये बुद्धिज़्म जिनके पास जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है वो जानते हैं इस चीज़ को, ये लोग नहीं जानते हैं। तो हम जानते हैं ना कि कहाँ कहाँ हमारा बौद्ध धर्म फैला हुआ है। और आप ये देखिए, जब हमारा बौद्ध धर्म इंडिया में पैदा हुआ और इंडिया से बाहर जा रहा है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कारण है। इनको तो अवतार बताया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ। ये तो भगवान गौतम बुद्ध को अवतार बताया जा रहा है। नहीं, अवतार कैसे हो सकते? अगर अवतार कहते हैं तो आप ये बताइए अपने मंदिरों में क्यों नहीं लगाते भगवान? किसी मंदिर में भी भगवान बुद्ध की कोई स्टैचू नहीं मिलेगी। क्यों? जब अवतार मानते हैं तो लगाइए ना, क्यों नहीं लगाते? आप उनको मानना भी चाहते हैं और लगाना भी नहीं चाहते और अपने आप में उसमें इन्वॉल्व भी होना चाहती है, ऐसा नहीं हो सकता। ये धर्म जो है ना, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी जान सकते हैं कि ये है कहाँ और कहाँ तक है। मैडम, आप अनुयायियों की बात कर रही हो, फिर वही बात आती है, लक्ष्मी की पूजा भारतवर्ष के अंदर होती है, लेकिन लक्ष्मी कहाँ पाई जाती है? अमेरिका के अंदर, ताइवान के अंदर और विदेशों के अंदर। सारे देश मालदार हैं, लेकिन पूजा तो आप लोग कर रहे हैं लक्ष्मी जी की। तो लक्ष्मी जी की पूजा कौन कर रहा है? ये पाखंडी लोग जो है ना वो ही कर रहे हैं। बाकी बौद्ध धर्म वाले जो हैं, बुद्धिस्ट वाले, वो नहीं कर रहे हैं। ये इनको गुमराह कर रहे हैं, लोगों का उनका प्रचार कर रहे हैं कि ये लोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं करें। अगर ये कर रहे होते ना तो इन लोगों की ज़रूरत नहीं होती। मंदिरों में जो ये बैठे ना पंडित बने, तो हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आज हम अपना बौद्ध हमारा जो टेम्पल हम मांगते, हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी टेम्पल? भाई हम तो पहले से पैसे वाले हैं, खूब लक्ष्मी वाले, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है? बिना चंद्रा जी, आप ये बताइए, आप ये सिद्धार्थ बौद्ध विहार पे आंदोलन करने के लिए बैठी हैं और सुबह से आप लोग यहाँ आ जाते हैं और शाम तक यहाँ बैठते हैं, तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है, हमारा महाबोधि बौद्ध विहार हमारे को मिलना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए, ये जो बोधि टेम्पल है, ये बुद्धिज़्म वालों का है, बुद्धिस्ट लोगों का है। ये जब मुस्लिम लोगों का जो क्या है मस्जिद है, उसमें मौला बैठते हैं, मौलानी बैठते हैं, और चर्च में पादरी बैठते हैं, और हाँ मौलानी और चर्च में क्रिश्चियन और पादरी बैठते हैं। तो हमारे बौद्ध में ये लोग क्यों बैठेंगे? हिंदू लोग क्यों बैठेंगे? ये तो हमारा राइट है ना, इसको हम लेके ही रहेंगे। लेकिन मैडम, ये आप कह रही हैं हमारा राइट है, जबरदस्ती अगर कोई आपके घर में घुस रहा है, आप उसे मना नहीं कर रहे हैं। बौद्ध विहार के अंदर वहाँ शिव जी की मूर्ति है, वहाँ वैष्णो की मूर्ति लगा दी गई है। जब आप लोग कहाँ गए थे? नहीं, कहीं नहीं, वो जबरदस्ती लगा के बैठे। तो हम लोग को अभी भी पहले भी वहीं थे, आज भी हम वहीं पर ही हैं। वो हमको निकाल नहीं पा रहे हैं, वो ज़बरदस्ती आ रहे हैं, लेकिन हमें निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम नहीं निकल पाएंगे। वो हमारा ही टेम्पल है भाई, और हमारा ही रहेगा वो। मैडम, मूल निवासी आप हो, आप कह हमें निकाल नहीं पा रहे, आपको उन्हें वहाँ प्रवेश नहीं होने देना चाहिए था। वो प्रवेश कैसे आप बताइए? रजिस्टर्ड प्रवेश है क्या वो? रजिस्टर्ड तो नहीं है, रजिस्टर्ड तो हम लोग हैं ना भाई, हम लोग हैं, हमारा वो धर्म है, वो तो हम ही लोग हैं ना। वो तो आके बैठो ठीक है, कोई उसको तो हटाने के लिए हमारा प्रदर्शन चल रहा है, उसी को हटाने के लिए ही हम लोग आप लोग अब यहाँ कब तक बैठेंगे यहाँ नोएडा के अंदर बौद्ध विहार पर? जब तक ये हमारा धर्म हमको, ये हमारा टेम्पल हमको नहीं मिलेगा, तब तक हम बैठेंगे यहाँ पे। बहुत अच्छी बात कि दोनों जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बौद्ध धर्म को बड़े पैमाने पर मानते हैं, उनका कहना है जब तक बोध गया के अंदर महाबोधि विहार खाली नहीं हो जाता, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, उसे हम खाली करा कर रहेंगे। बौद्ध धर्म हमारा है, टेम्पल हमारा है, तो हमारा कब्जा क्यों नहीं? बोलिए, आपने एक बात बोली थी कि बुद्ध का अवतार हुआ था जी, तो मैं अवतार के ऊपर ही दो बात कहना चाहती हूँ कि हम जिनको मानते हैं, हमारे जैसे तथागत बुद्ध को मानते हैं, तो तथागत बुद्ध ने बाकायदा हम के गर्भ से जन्म लिया, उनका कोई अवतार नहीं हुआ, वो कहीं से प्रकट नहीं हुए। प्रकट जो देवी देवता जिनको हम जो लोग मानते हैं वो सारे प्रकट हुए हैं, उनकी माताओं का नाम पता नहीं, पिताओं का नाम पता नहीं है, तो हम ऐसे लोगों को नहीं मानते। हम
आप जो है रिलीजन पे कटाक्ष कर रही हैं। हाँ, तो जो सच है उसको तो बोलना पड़ेगा ना। हाँ। जो सत्य है उसको कहते नहीं, जो तथागत बुद्ध ने कहा है कि सत्य एक दिन जो है जैसे सूर्य के समान होता है। जैसे सूर्य सुबह रात को डूबता है, सुबह को निकलता है, तो सच होता है, सच छुपाया नहीं जा सकता। आप कितना भी उसे बढ़ावा दो, कितना भी आगे बढ़ाओ, लेकिन सच तो सच रहेगा ना। बाबा साहब ने जन्म लिया है ना, उन्होंने इतने सारे काम किए, हमें धम्म दिया जो तथागत बुद्ध का डूब रहा था, उन्होंने हमारे लिए संविधान दिया जिसकी वजह से हमें आज आज़ादी मिली है। आज हम आपके सामने बोल पा रहे हैं, या हमारी बहनें जो पढ़ पा रही हैं। आपको पता नहीं है कि अगर आप 9 दिन बरती नहीं रहेंगी तो पता है कि आपके घर के जो अंदर हादसा होगा, उस हादसे की आपको चिंता नहीं है। आप करवा चौथ बरती नहीं रहेंगी तो आपको चिंता नहीं है कि मेरे पति का क्या हाल होगा। मेरे को इस चीज़ की चिंता होती थी, 30 साल पहले ये सब छोड़ नहीं देती। मेरे हस्बैंड ने देखो, मैं पैर दिखा रही हूँ, मेरे पैर में चुटकी नहीं है, मेरी मांग में सिंदूर नहीं है, मेरे माथे पे बिंदी नहीं है, आपको कहीं सुहाग की निशानी दिखाई रही है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी इस पर, जो मुझे सबसे पहले मेरे को भी लगता था कि ये सब वो करने से मेरे पति की आयु लंबी होगी, लेकिन जब मैंने समझा और जाना कि एक महिला के लिए इतनी सारी चीज़ें थोप दी जाती हैं। मांग महिला की, सिंदूर पति के नाम का, कलाई हमारी, चूड़ी उसमें पति के नाम की, है ना, पैर हमारा, बिछिया हमारे पति के नाम का। तो क्या कोई ऐसी चीज़ बनाई है, जो भी यहाँ पर हैं जिन्होंने ये प्रथा चलाई, उन्होंने एक भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई कि महिला की सुरक्षा के लिए कि पति के ऊपर डाली जाए। मैडम अवला बोला गया है ना, तो अगर चूड़ी अवला है तो आपकी तो रक्षा ही तो कर रही है। मांग में सिंदूर होता है, कोई आपको कोई टच तो नहीं करेगा ना। जिस तरीके से एक जो कल परसों का एक योगी बोल रहा है कि जिस मांग में सिंदूर नहीं होगा वो खाली प्लॉट की तरह लगेगा। आप उसमें डांस कर रहे हैं, अच्छी तरीके नई नई लड़कियाँ डांस कर रही हैं कि भाई मांग में सिंदूर नहीं होगा तो खाली प्लॉट की तरह लगेगा। तो इसी पर तो उसमें हमने आवाज़ उठाई थी, हम लोगों ने आंदोलन किया था। ऐसा नहीं है आपको, क्या हमारी न्यूज़ देखना आप जो है कि भाई खाली प्लॉट कैसे बोल सकती, किसी महिला को तुम गलत अपशब्द बोल रहे हो सिर्फ एक इसके सिंदूर के ऊपर, कि सिंदूर नहीं लगाया या फिर चूड़ी नहीं पहनी, है ना। इतनी गलत बात नहीं बोलनी चाहिए ना किसी के लिए। भाई तुम्हें जिसको थोपना थोपो, हम आज़ाद किए हैं बाबा साहब ने, तो हमारे को सिर्फ शिक्षा का अधिकार है, हमें शिक्षा लेनी है और आगे बढ़ना है। चाहे हम बिजनेस करें, चाहे हम जॉब करें, चाहे हम जो मर्जी करें, हमारी अपनी स्वेच्छा है, हमें क्या करना है, सिंदूर लगाना है कि नहीं लगाना, बिछिए पहनना है कि नहीं पहनना, खाली प्लॉट है कि बिछिया पहने ना पहने, सिंदूर लगाए ना लगाए, मेरा मतलब नहीं है। इसे आंदोलन को आप कैसे देखती हैं और आप यहाँ कब तक बैठेंगी? हम जब तक बैठेंगे, जब तक हमारा माँ बोधि विहार आज़ाद नहीं हो जाएगा, जब तक उसको ये ना क्लियर कर दें कि इस पे हमारा कब्जा है, ना कि उन लोगों का कब्जा है। हमारा बोध विहार हमारा होना चाहिए और हम उसको लेके रहेंगे। यही हमारा आज पर। ठीक। देखिए, जहाँ तक मांग भरना, ये सिंदूर करना, ये पायल करना, नहीं, मैं उसको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये देखिए, आदमी इन चीज़ों से ये सोचता है कि ये चीज़ नहीं, अगर आप पहनेंगे या नहीं करेंगे तो एक खाली प्लॉट की तरह के, जो योगी जी ने बोला। आप ही बताइए, आप इतना सारा लाद देते हैं। गलत बोला, योगी जी ने नहीं बोला। किसे अभी तो भागे सर, कोई बात नहीं जी। देखिए, ये जिसने भी ये बोला है, गुरु ने, महापौर, जो चेले ने, कुछ ने, किसी ने भी बोला है, लेकिन ये गलत बोला है। आप ये बताइए, इनकी महिलाएं सारा लाद के चलती हैं, क्या वो पति की बिल्कुल बुन है क्या? चाहे वो उनका पति उनका पैर की जूती ना समझता हो। आज भी अगर बाबा साहब का संविधान लागू नहीं हुआ होता तो इनकी बीवियां आज भी वही पर्दों के अंदर होती, वही गुलाम बनी हुई होती, पर्दे से बाहर नहीं निकलती। इनकी वही स्टेज होती जो पहले होती। आज ये पहनती कि कवर पहनने से, ये लचवा वचवा पहनने से कि हम बड़े फ्री हो गए हैं, ये प्लॉट इनका ख़त्म हो गया है, दूसरे को प्लॉट बोलते हैं। ये कौन है, ये क्या है, ये बताइए। अब तुच्छा आदमी नहीं है, 2 शब्द बोलना सीख गया तो खड़ा होकर दुनिया को, एक जो पढ़ा लिखा आदमी है, इतने समाज में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनको तो तुम समझना नहीं चाहते हो। बीना चंद्रा जी, आपकी भी तो कमियां हैं, आप पढ़े लिखे हैं, समाज से भी हैं, आप भी तो समाज में जाके अपनी बहुओं को, अपनी बहनों को समझाने में समर्थ नहीं हो पा रही हैं ना। क्यों, क्या कारण है? क्यों आप उन्हें बताएं कि भाई इनसे कुछ लेना देना नहीं है? आज भी बहुएं आपकी जो करवा चौथ व्रत रख रही हैं। देखिए, ये इन लोगों ने जो पाखंडवाद जो हुआ है, ये इनकी अज्ञानता है। जो अभी थोड़ी पढ़े लिखे नहीं है, ना समझे, उनको इन्होंने गुमराह किया हुआ है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वैसा हो जाएगा। इस डर की वजह से शायद कुछ लोग, कुछ % लोग इनमें इनके साथ इन्वॉल्वमेंट पसंद करते हैं। क्या ये सब पैसे हड़पने का, पैसे कमाने का, पैसे ऐंठने का जरिया है? देखिए, सच में ये जो बेवकूफ़ बना रहे,
आप ये देखिए, कोई भी ना जज, ना कोई वकील, ना कोई डॉक्टर, कोई आप उनके पास बैठा हुआ नहीं देखेंगे। सब बेचारे ऐसे ही जो अनपढ़ गंवार लोग हैं ना, वही बैठे मिलेंगे आपको, जिन्हें खाली काम है, कुछ काम नहीं है जिनको ज़िंदगी में, वही लोग तुमको मिलेंगे, वही महिलाएं मिलेंगी, वही आदमी मिलेंगे। सारा पैसा तुम अपना कमा कमा के उसकी झोली में डाल रहे हो। अरे मूर्ख हो, तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम तो बेवकूफ़, अपने भीड़ में और अपने सिर में दर्द और कर रहे हो तुम। आप ये देखिए, उसके जगह ये बागेश्वर जो पढ़ा लिखा होता तो आज जगह जगह बैठता नहीं है, ये जो मंडलियाँ लगा लगा के। तुम लोगों से ही उम्मीद करते हो, लोग तुम्हें नहीं चाहते, तुम लोगों को चाह रहे हो, भीड़ लगा रहे हो। तुम्हें इच्छा है, लोगों को इच्छा नहीं है तुम्हारी। वो लोग देखना चाहते हैं कि तुम कितने पानी में, तुम क्या कर सकते हो। देखो, झूठ बोल के बोलते, पर्ची निकाल रहे हैं, पर्ची। अरे तुम तो अवतार, तुम ये यानी कि तुम्हें 10वां क्या 12वां अवतार मानना चाहिए तुम्हें तो फिर तो। मैडम, वो आपका भविष्य की पर्ची निकालते हैं कि बिना चंद्रा के यहाँ क्या होने जा रहा है। कोई वो मूर्ख नहीं बना रहे, और ना वो आपके पास आ रहे, आप उनके पास जा रहे हो। अगर वो हमारी पर्ची निकालता है, आप उसको हमारा फ्यूचर देख रहा है, उससे ये पूछे थे तुम्हारा अपना फ्यूचर क्या है? तुम्हारा ये फ्यूचर सड़कों में बैठ मिलने का है, ये फ्यूचर है तुम्हारा? हम लोग पढ़ लिख के एक अच्छे रैंक पे बैठे हैं, ऑफिसर रैंक में हम लोग हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपने घर को मेंटेन करते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं, वेल मैनर्ड बनाते हैं। ऐसा नहीं है जगह जगह बैठे और गाली गुप्तारी करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। उनके पैसे पे गरीब से गरीब लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हें पैसे दे, तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है, उस पैसों को भी तुम अपनी झोली में डाल लेते हो।